जगदम्बा, ये क्या है? ना नमक है ना मिर्ची है। जाओ नमक मिर्ची लेकर आओ। मालकिन। ये लीजिए। जगदम्बा, हाँ? ये क्या है? इससे तो गिर ही नहीं रहा है। जरा मुझे इसके ढक्कन को क्या हुआ, देखो जरा। आदि, आदि, क्या हुआ भैया? अरे रे, भैया क्या हुआ? अरे क्या हुआ है? आंखों में पेपर चला गया माँ। बड़े साहब, आदि आंखें धोकर आओ। जगदम्बा, देखकर नहीं कर सकती थी? ये क्या कर दिया तुमने? मालकिन, वो मैं क्या वो मैं लगा रखा है? क्या लगा रखा है? वो मैं दरअसल- मुंह बंद करो अपना। कहा ना, एक काम तो ठीक से कर नहीं सकती। मालकिन, बेचारा मैं यहाँ- आदित्य। ए, मुझे माफ कर दीजिए, हाथों से फिसलकर बड़े मालिक पर गिर गया। बड़े साहब, आदि बहुत जल रहा है क्या? भैया आप अभी जाकर आंख धो लीजिए। जाओ आदित्य। जाइए। आदित्य को कुछ होता था तो भाग कर आ जाती थी ये। लगा था भाग कर आएगी और राजेश्वरी से डांट खाएगी, लेकिन अभी तक खंबे की तरफ वहीं खड़ी है। आदि, अब ठीक है बेटा? हाँ अब ठीक है माँ। जगदम्बा, जी मालिक। खाना तुम मत परोसो, जाकर पार्वती को भेजो। जी मालिक। पार्वती, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम जाकर खाना परोस लेना। जाओ, तुम अभी जाओ। जाओ जाओ ना। इसकी तो ए!
रोटी देकर वहाँ खंबे की तरह ऐसे ही खड़ी रहेगी या प्लेट में क्या है क्या नहीं है देखकर सबको परोसेगी भी? ठीक है मेम साहब। जल्दी कर। सामने खड़ी होके देख रही है ना? एक दिन आंखें ही नोच लूंगी इसकी। राजेश्वरी, अभी तक सोई नहीं, क्या सोच रही हो? मैं आदि और पार्वती के बारे में सोच रही हूँ। आदि और पार्वती के बारे में? क्यों, क्या हुआ? फिर से तुम्हारे दिल में पार्वती को लेकर कोई डर बैठ गया है क्या? अब मेरे दिल में ना डर है और ना ही चिंता है, बल्कि भरोसा है। तुम्हें भरोसा है? ये क्या कह रही हो राजेश्वरी? तुम्हें किस पर भरोसा है? अपने आदि के ऊपर या पार्वती के ऊपर? दोनों पर भरोसा है। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, जानती हो? चल चलो। अच्छा, आदि और पार्वती के बारे में तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? कारण क्या है? आदि और पार्वती जिस तरह बर्ताव कर रहे थे उस वजह से घर पर वापस आने के बाद मैंने देखा कि पार्वती में बहुत बदलाव आ गया है। और ठीक उसी तरह हमारा आदि भी सिंगापुर से लौटने के बाद पार्वती से थोड़ा दूर ही रह रहा है। पहले किसी भी चीज के लिए पार्वती पार्वती कहकर पुकारने वाला आदि अब पार्वती को नहीं पुकारता है। चाय कॉफी के लिए जगदम्बा से कहता है, पार्वती से नहीं कहता है। हाँ, मैंने भी आज ये बात गौर की है। जब अरुण ने पार्वती को परोसने के लिए कहा, तब आदि ने उसे मना करके जगदम्बा को ही खाना परोसने के लिए कहा। जी हाँ, मैंने भी वही नोटिस किया। पार्वती ने आकर खाना टेबल पर रखा और खुद दूर जाकर खड़ी हो गई। सुंदरम की तरह पार्वती भी हमारे परिवार के प्रति बहुत विश्वास पात्र है। और तो और अपने आदि के लिए पार्वती के मन में बहुत इज्जत भी है। इसके अलावा उन लोगों के बीच में और कुछ नहीं है। ये तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ और अब भी मैं यही कहूंगा। लेकिन तुम उन दोनों के बारे में कुछ और ही सोच रही हो, ऐसा मुझे लग रहा है। वक्त और हालात ऐसे थे कि मैं वैसा सोचने पर मजबूर हो गई। लेकिन अब जैसा बर्ताव आदि और पार्वती कर रहे हैं, तो पार्वती की वजह से अगर कोई भी मुसीबत आने वाली होगी तो मैं उस मुसीबत का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ये सब अपने मन का खेल है और तुम खुद इस बात को लेकर कितनी सकारात्मक हो, इतना ही काफी है। मैं आउट हाउस में जाकर उस पार्वती का किस्सा खत्म करके आता हूँ। अंदर उसका बाप और भाई होगा,
इसलिए अंदर मत जा। उसे बाहर बुलाकर उसका गेम ओवर करते हैं। ऐसा करना हमारे लिए सेफ होगा। तुम्हारी ये बात है तो सही, पर हम पार्वती को बाहर कैसे लाएंगे? एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? अभी देख। ये कुत्ता ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा है? क्या बात है? मैं बाहर जाकर देखती हूँ। पता नहीं क्या हुआ होगा, जाकर देखती हूँ। वो आ गई, अब चुप हो जा। ध्यान से, संभल कर रहना। इतनी देर से यहीं से आवाज आ रही थी, पर अब क्यों नहीं आ रही है? देखो, मैं अभी जाकर पीछे से उसका मुंह बंद करता हूँ, तो सामने से आकर उसे खत्म कर देना। सुपर यार, जिस काम के लिए आया है वो चुपचाप करके निकल जाते हैं। ठीक है। इधर आओ। जल्दी आओ। आना। जल्दी जल्दी आना। देख क्या है, मारना। मार। कौन है तू? कौन है? क्यों आया घर में? हाँ? तेरी तो वही बता दो तुझे। जो आया है यहाँ पे? जो हमला किया था? बड़े साहब! बोल, पकड़ इसे। छोड़ दो मुझसे। आ इधर। बड़े साहब! मार, मार, उठा इसे। रुक। श्याम, भाग रहा है, इसे रुक। छोड़ना मत। बड़े साहब! बड़े साहब! श्याम, इसे छोड़ना मत। कहाँ जा रहे हो? बड़े साहब! रुक, छोड़ना मत उन्हें। बड़े साहब! बड़े साहब, हाथ दिखाइए। अरे रे! बड़े साहब, कितना खून बह रहा है।
आदि आदि क्या हुआ है? पता नहीं कौन थे, लेकिन वो लोग पार्वती को जान से मारने के लिए आए थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ वक्त पर पहुंच गया और पार्वती को कुछ नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो आदित्य? पार्वती को वो लोग जान से मारने आए थे? जी हाँ छोटी माँ, अरुण और श्याम उनके पीछे गए हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल। किसने भेजा तुझे? चल चल। भैया इनमें से एक भाग गया, लेकिन ये पकड़ा गया। कौन हो तुम और पार्वती को मारना क्यों चाहते हो? हे, बोल, पार्वती को मारने के लिए तुझे किसने भेजा? बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, बोल, बोलता है कि नहीं? ना, सच जल्दी बोल। बोल। पार्वती को मारने के लिए तुझे किसने भेजा? जल्दी बोल, बोल जल्दी, बोल। अरुण, अब तुम सच बताओगे या अपनी जान गंवाना चाहोगे? माँ, ये ऐसे नहीं मानेगा माँ। अरुण, बोल, बोलता क्यों नहीं है? जल्दी बोल, बोल, जल्दी बोल, 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 बोलता क्यों नहीं है? बोल जल्दी, बोल, 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 बोल जल्दी। जल्दी बताता हूँ, चल बोल। नंदिनी मैडम ने पार्वती को मारने के लिए कहा था। नंदिनी ने? माँ, उस नंदिनी को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरुण, नंदिनी को मैं देख लूंगी। अभी तुम इसे पुलिस के हवाले कर दो। माँ, ठीक है माँ। चल यहाँ से, चल। वैसे आदित्य, तुम सही वक्त पर गार्डन में कैसे पहुंच गए? पार्वती की जान को खतरा है, ये तुम्हें पहले से ही पता था क्या? छोटी माँ, मैं और श्याम बातें कर रहे थे, तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद पार्वती किसी मुसीबत में हो। इसलिए मैंने यहां आकर देखा तो उन्होंने पार्वती को पकड़ा हुआ था और उनमें से एक इसे चाकू मारने वाला था। सच कहूँ तो तुम्हारे बताने से ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन हो ये। आंटी, आप मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत यही है और इस बात का गवाह मैं हूँ। तुझे तो हर चीज का गवाह बनना है। आदि, तुम पहले अपने हाथ के जख्म पर दवा लगा लो। पार्वती, तुम घर जाओ। जी मेम साहब। उस पार्वती का किस्सा खत्म करके मुझे फोन करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक फोन आया क्यों नहीं? क्या कर रहे हैं ये लोग? शिट! मैं खुद फोन करके पूछ लूं क्या? नहीं, पता नहीं वो लोग किस हालत में होंगे। काम होने के बाद
वो लोग खुद फोन करेंगे। अगर मैं चाहूं तो अपने पैरों से तुम्हारा गला दबाकर तुम्हारा अभी के अभी गेम खत्म कर सकती हूँ। देखो देखो अपना चेहरा देखो। मेरे हाथों से जो तुम्हारे गाल पर निशान बने हैं ना, 4 दिनों तक नहीं जाएंगे। इसके आगे तुम क्या करोगी? चेहरा नहीं दिखा पाओगी इसलिए आत्महत्या करोगी, या फिर रातों रात इस शहर से भाग जाओगी? क्या करना है तुम खुद ही सोच लेना। छी! आशीर्वाद दीजिए। आपने मुझे गाल पर थप्पड़ मारा, इसलिए थैंक यू सो मच सासू माँ। अगर तुम्हारे मुंह से दोबारा ये शब्द निकला ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आप मुझे नहीं मार सकती। अगर आपको मारना ही होता तो शादी के मंडप में ही आप मुझे खत्म कर देती, या तो उस दिन जब टेक्सटाइल टेंडर छीन लिया था उस दिन भी मार सकती थी आप, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। क्योंकि आप मुझे मार ही नहीं सकती, क्योंकि आपके लिए मेरे दिल में अब भी जगह है। शायद आप आज भी मुझे अपनी बड़ी बहू मानती हैं। एक बात सुन लो, तुम एक लड़की हो, इसलिए मैंने अब तक तुम्हारी जान नहीं ली है, लेकिन पार्वती भी मेरे घर की लड़की है और तुमने उसे मारने के लिए आदमी भेज दिए। मुझ पर, मेरे परिवार पर कोई मुसीबत आए तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ईमानदारी से काम करने वाले लोगों पर अगर कोई मुसीबत आई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। सुनो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है।